महोत्सव के अवसर पर छात्राओं के सशक्तिकरण एवं समावेशन के लिए किया गया बड़ी पहल का ऐलान। कहा, घर घर तिरंगा अभियान को लेकर निकाली गई तिरंगा रैली और दोनों समुदाय के लोग भी शामिल। साथ ही जानेंगे कि कहां पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय असलहा तस्करों को किया गिरफ्तार। ऐसे तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आगरा में भारत सरकार की आजादी का अमृत महोत्सव पहल के मौके पर आकाश बायजूस ने एजुकेशन फॉर ऑल के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए निजी कोचिंग में छात्राओं के सशक्तिकरण और समावेश के लिए बड़ी पहल का ऐलान किया है। इसके तहत वंचित परिवारों की 7वीं से 12वीं तक की कक्षा के करीब 2000 छात्रों, विशेष रूप से लड़कियों को नीट और जेईई की निःशुल्क कोचिंग और स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। चेयरमैन जेसी चौधरी, एमडी आकाश चौधरी और सीईओ अभिषेक माहेश्वरी ने प्रतियोगिता की जानकारी दी। उनका कहना था कि प्रतियोगिता में विजयी 5 छात्राओं को नासा जाने का भी अवसर प्रदान किया जाएगा। जी पूरा बता दीजिए। सो हेलो, आई एम प्रशांत कुमार तिवारी एंड डिप्टी डायरेक्टर इन आकाश बायजूस। सो आज हमने जो प्रेस मीट रखी है, ये हमने एनथे का लॉन्च किया है। आज से हमारे एनथे जो हमारा आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्ज़ाम है, उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं और ये कंट्री का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, जिसमें लास्ट ईयर 7.5 लाख बच्चों ने भाग लिया था और इस बार उम्मीद है कि ये जो संख्या है बच्चों की वो 20 लाख से ऊपर तक पहुंचेगी। इसका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो कम्प्लीटली फ्री है। क्लास 7 से लेके क्लास 12th तक और 12th पास आउट बच्चे इसमें इनरोल कर सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में कंडक्ट होगा। ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम 5 नवंबर से। आगरा से सीनियर संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। सुल्तानगंज ब्लॉक के ग्राम औरंद स्थित डीजीएम ग्लोबल एकेडमी में एमबीएस अनुपम शुक्ला ने फीता काटकर रैली का शुभारंभ किया। नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा रैली विद्यालय परिसर से राजा तेज सिंह विद्यालय पहुंची, जहां गांव औरंद का भ्रमण करते हुए सती माता मंदिर होते हुए पुनः रैली विद्यालय में आ गई। सुरक्षा व्यवस्था के लिए थाना बिचवा के उप निरीक्षक हरिंद्र सिंह अपनी पूरी टीम के साथ बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी सुरक्षा में मौजूद रहे। साथ ही सहारा से डॉक्टर नरेश सिंह चौधरी और विद्यालय के प्रबंधक विष्णु कुमार सिंह चौहान और स्टाफ रूपेश सिंह, दिनेश सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। मैनपुरी से सीनियर संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए प्रत्येक जगह तिरंगा रैलियों का आयोजन बड़ी ही धूमधाम के साथ देखने को मिल रहा है। इसी के चलते गोवर्धन क्षेत्र के अंतर्गत गांव मडोरा में भाजपा के तत्वाधान में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ जनगण मन गाकर किया गया। ये रैली गांव के प्रत्येक मुख्य मार्ग से होकर निकाली गई। इतना ही नहीं, इस गांव की महिलाओं ने ये सिद्ध कर दिया कि महिला भी देश से प्रेम में कहीं पीछे नहीं रह सकती। महिलाओं के साथ हाथ में लगे हुए तिरंगे और दिल में उनका जोश देखकर, प्रेम की भावनाओं को प्रकट करता हुआ नजारा देखकर सभी को अच्छा लगा। लोगों ने रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर गांव के प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ साथ भाजपा गोवर्धन मंडल अध्यक्ष ठाकुर परशुराम सिंह, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष गोवर्धन दीपक मिश्रा, व्यापारी नेता और समाज सेवी गौतम खंडेलवाल समेत कई लोग उपस्थित रहे। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। थाना कोसीकला पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध असला तस्करों के गिरोह को 4 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में अवैध देसी और विदेशी असलाह बरामद किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बुधवार को पुलिस लाइन स्थित सभागार में जानकारी देते हुए बताया कि 15 अगस्त को लेकर जनपद पुलिस को पहले से ही अलर्ट किया गया था, जिसमें थाना कोसीकला और एसओजी टीम के द्वारा मंगलवार, बुधवार देर रात्रि में अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 9 पिस्टल, 11 तमंचे और 4 मैगजीन्स बरामद किए गए हैं। अभिषेक यादव ने बताया कि ये लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरियाणा में अवैध असला को बेचा करते थे। ये लोग मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, झिरनिया, खंडवा, इंदौर के पास से पिस्टल, तमंचे लेकर आते थे और उनको मुनाफे में दूसरे राज्यों में बेच दिया करते थे। पकड़े गए अभियुक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली और हरियाणा में भी ग्राहकों को तलाशते थे। एसएसपी ने बताया कि इन लोगों के ऊपर तस्करी, बलात्कार एसएसपी ने बताया कि इन लोगों के ऊपर शराब तस्करी, बलात्कार घटनाओं जैसे संबंधित घटनाओं में 8 मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए अभियुक्तों के विरुद्ध आसपास के राज्यों के जनपदों में कई जानकारियां जुटाई जा रही हैं। ये
एसओजी और थाना कोसीकला की टीम के द्वारा अभी एक बहुत अच्छा गुड वर्क किया गया है। जनपद मथुरा में 15 अगस्त को देखते हुए एक अलर्टनेस का माहौल हम लोगों ने बनाया है ताकि किसी प्रकार से कोई आपराधिक व्यक्ति कोई गलत कार्य न कर सके। तो इसमें अभी एक इंटरस्टेट गैंग को पकड़ा गया है जिनके कब्जे से 9 पिस्टल्स, 11 तमंचे और 4 मैगजीन्स बरामद हुई हैं। और ये जो अपराधी हैं ये मध्य प्रदेश में पूर्णिया और खंडवा जैसी जगहों से इन हथियारों को सोर्स करते थे। उसके बाद मथुरा के आसपास के ज़िले, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा में इनको बेचा करते थे। तो ये 4 लोग इसमें अभी गिरफ्तार हुए हैं, 3 मथुरा, 1 हाथरस के हैं। इस गैंग से जुड़े हुए और भी लोग हैं जिनके ऊपर हम लोग कार्रवाई आगे करेंगे, उनके ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, सेंसिटिविटी को देखते हुए ये काफ़ी अच्छा गुड वर्क है जिससे कैसे गैंग को रोका गया है जो अदरवाइज़ अवैध असले, अवैध तमंचे और पिस्टल्स को जो है वेस्टर्न यूपी में और पूरे ब्रिज क्षेत्र में बेचने की और सप्लाई करने की एक योजना बना रहे हैं। देखिए वो इन्वेस्टिगेशन हमारी अभी जारी है। अभी इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, इन लोगों से जो लीड्स मिली हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों के बारे में जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है आपको भविष्य में और जानकारी दी जाएगी। थैंक यू। इनमें से एक अपराधी है जो पूर्व में मथुरा से भी जेल गया हुआ है। बाकी जो अन्य अपराधी हैं क्योंकि इंटरस्टेट मामला है तो आसपास के राज्यों में, आसपास के ज़िलों में भी इनके अपराध के बारे में जानकारी की जा रही है। तो वहाँ से अगर इनके आपराधिक इतिहास के बारे में और लीड मिलती है तो वो भी आपसे शेयर की। पिस्टल इंडिया मेड है सारी या बाहर की कुछ? अभी तो इंडिया मेड ही है, मतलब उसमें जो चीज़ें हैं जो हमें समझ में आ रहा है कि ये सब मध्य प्रदेश में बनाई जा रही हैं। कुछ जगहों पे वहाँ की इंफॉर्मेशन हमें मिली है, वो कहाँ है, कौन सप्लाई। मथुरा से सीनियर संवाददाता वकील खान की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आजादी के 75 साल के अवसर पर संभल जिले के बहजोई नगर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बहजोई के अनाज मंडी से अपनी बाइक से तिरंगा यात्रा निकाली गई जो लोगों को जागरूक करती हुई नजर आई। विभिन्न स्थानों से लोगों ने इकट्ठा होकर देवी मंदिर पर जाने की इच्छा जाहिर कर दी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में निकाली गई तिरंगा यात्रा 13 अगस्त को दोपहर से शुरू होकर 15 अगस्त तक घर घर लहराएगी। संभल से सीनियर संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। बांका जिले के चानन प्रखंड के चानन पंचायत वार्ड नंबर 11 में पूर्णाबाद का अमृत सरोवर योजना के तहत जल छाजन के द्वारा चांदन मुखिया अनिल कुमार की अध्यक्षता में जल छाजन पदाधिकारी प्रीति कुमारी, वित्तीय विशेषज्ञ अभियंता सुभाष चंद्र सिन्हा, सचिव लल्लन शर्मा ने जेसीबी के ऊपर नारियल फोड़कर कार्य का शुभारंभ किया। प्रीति कुमारी ने बताया कि लगातार गिरते भू स्तर को बढ़ाने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। शासन के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के योजना के अंतर्गत चांदन मुखिया का लगातार प्रयास से पूर्णाबाद जल छाजन के द्वारा सौंदर्यीकरण करने के लिए ये योजना प्रारंभ की जा रही है। जल छाजन परियोजना चांदन प्रखंड में चल रहा है, 3 पंचायत में, चांदन, सिलजोरी, कोरिया में। और यहाँ पे अभी अमृत सरोवर का कार्य हम लोग शुरू किए, जो कि मतलब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अमृत सरोवर तालाब का निर्माण कराया जा रहा है, जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। अभी फिलहाल हम 2 पंचायत में करा रहे हैं, चानन में भी शुरू हुआ, फिर हम लोग सिलजोरी में शुरू करेंगे। अभी एस्टिमेटेड कॉस्ट मतलब लगभग 15 के अंदर ही होगा। अभी मतलब कंफर्म नहीं होगा। इसमें और 15 लाख के अंदर। इसमें और कुछ विशेष चीज होगा कि इसमें अभी जैसे मेड़ है ना, तो मेड़ के चारों ओर प्लांटेशन किया जाएगा। अच्छा, और अभी जो भी योजना आएगी फिर हम लोग बताएंगे आगे। जीर्णोद्धार में क्या खूबसूरती लाने जा रहे हैं? इसको चारों तरफ मतलब जैसे कि तालाब जैसे बनता है, पूरा सीढ़ी नुमा हो सके बने, इसमें अच्छा से बना सके। सीढ़ी का भी कार्य किया जाएगा? नहीं, सीढ़ी का कार्य नहीं, मतलब मेरा नाम प्रीति कुमारी है और हम हैं जल छाजन के आदर्श सदस्य फिनांशियल एक्सपर्ट। बांका से सीनियर संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। क्षेत्रीय विधायक की उपस्थिति में तिरंगा यात्रा निकाली गई। क्षेत्रीय विधायक के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभियान से जोड़ने की अपील भी की गई। बता दें कि जिला झांसी के मोट कोतवाली में स्थित पुंछ में बुधवार के दिन क्षेत्रीय विधायक जवाहर लाल राजपूत की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्कूली बच्चों के साथ हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारी जनसंख्या में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया और क्षेत्रीय विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार
भारत देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। इसके तहत घर पर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी लोग सहयोग करें और अपने घर की छतों पर राष्ट्रीय ध्वज को गाइडलाइनों का पालन करते हुए जरूर फहराएं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनपद महाराजगंज के नौतनवा नगर में बिजली के जर्जर तार, पोल और ट्रांसफार्मर में क्षमता वृद्धि को लेकर समाज सेवी प्रिंस सिंह राठौर ने नौतनवा एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। प्रिंस राठौर ने बताया कि नौतनवा नगर के वार्ड नंबर 25 और 17 में पुराने पोल हैं जो काफी पुराने और जर्जर हालात में हैं। किसी दिन किसी को ये मौत की दावत दे सकते हैं, इसीलिए इन पर कार्रवाई होनी जरूरी है। एडीओ साहब के मैंने ज्ञापन सौंपा है कि गांधीनगर वार्ड नंबर 25 में 2 पोल जो बुरी तरह से झुक गया है उसको बदलवाने के लिए, और जितने भी नौतनवा में ट्रांसफार्मर हैं उसकी वृद्धि क्षमता बढ़ाने के लिए मैंने एडीओ साहब को ज्ञापन सौंपा है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। पट्टी नगर के वरिष्ठ व्यवसायी और भाजपा नेता अशोक कुमार जायसवाल तनुज मेडिकल स्टोर के मालिक ने पट्टी प्राथमिक विद्यालय में पहुंचकर बच्चों के साथ तिरंगा झंडा और मिष्ठान वितरण किया। उनसे बात करने पर उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम आजादी के 75 साल अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत यहां से हुई है। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। नोखा में महावीर मंदिर सेवा संस्थान के द्वारा एक सम्मान समारोह आयोजन मंगलवार को किया गया, जिसमें हर साल की भांति इस साल भी सावन के पावन महीने में महावीर मंदिर सेवा संस्थान के लोगों ने महावीर मंदिर में हर शनिवार और मंगलवार को गायन कर रहे कलाकारों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं इसकी जानकारी देते हुए मंदिर कमेटी के अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि हमारी संस्था के द्वारा उन कलाकारों का हौसला बढ़ाने और उनकी सम्मान के लिए समय समय पर ऐसे कार्य किए जाते हैं। सेवा संस्थान स्टेशन रोड नोखा कमेटी द्वारा सावन के अंतिम मंगलवार को सारे गायक को और वादक को मंदिर कमेटी के द्वारा सम्मानित किया गया। हमारे सारे लोग यहाँ पूरे वर्ष उपस्थित होते हैं। आज इस सावन के पावन अवसर पे हम कमेटी द्वारा सारे लोगों को सम्मानित करने का काम किया गया। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।